आज वकीलों से मिले हैं। वकील कह रहे हैं कि मैं उनका वकील बनूं। कि लंबे समय से फतेहाबाद में रेल की सीटी बजे, उसको लेकर के जो है प्रयास, आपको क्या लग रहा है कि कई सांसद रहे? तो समय आएगा, रेल की सीटी तो बजेगी। तो बिना पटरी वाली रेल में बिठा दिया था मुझे, और उसकी वजह से मैं समझता हूं कि 10 वर्ष जो है वो इस इलाके के लिए जिस तेज़ी के साथ होना चाहिए था, कई बार नहीं होता है। कांग्रेस उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रही? आज भी एक लिस्ट आई, लेकिन कुछ ही देर बाद है मैसेज वायरल हुआ कि ये फर्जी है। यार, जब पार्टी फर्जी है, नेता फर्जी है, सारा उनका खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली है संसार। कहते क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। किसान विरोध कर रहे हैं, जहाँ भी आप जाते हैं पुलिस का भारी हमला होता है। अगर किसानों की आड़ में कुछ भेड़िए आएंगे और वो आकर के जो है ज़बरदस्ती अपना जो उनका राजनीतिक एजेंडा है, तो कोई भी किसान होगा, अशोक तंवर, पूरी पार्टी उनके साथ पूरी चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहेगी और उनका भला भी करेगी। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 18002123 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त फतेहाबाद में हूं और बार एसोसिएशन फतेहाबाद की ओर से डॉक्टर अशोक तंवर है, उनका स्वागत किया गया है। आज जनसभा हुई है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज वकीलों से मिले हैं और क्या कुछ आश्वासन मिला है? बस वकीलों की बातें सुनी हैं। बार में पहले भी जब 2009 से 14 तक का मौका मिला, बार ने जो ड्यूटी लगाई उस समय लिफ्ट और कुछ और हमारी तरफ से उस समय मदद यहाँ पर लेके आई। वो मदद हमारी क्या है, वो तो जनता ने आशीर्वाद दिया, हमने करके दिखाया। और अब फिर वकील कह रहे हैं कि मैं उनका वकील बनूं, मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे वकील बने। तो एक दूसरे के वकील बनके हमें देश के 140 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़नी है। यही मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग का सार है। और बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, देश की आज़ादी से लेकर के हमेशा एक बड़ा रोल और बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है, और आगे इनका पूरा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिलेगा। तो जो इनकी मांगे हैं उसके ऊपर भी सरकार भी, मैं भी और हमारी पार्टी भी बहुत गंभीरता के साथ विचार करेगी। और इनका यहाँ काम करने का जो भी जिसमें मदद मिले, फैसिलिटेट हो, वो तमाम सुविधाएं हम लाने का प्रयास करेंगे। सब एक फतेहाबाद को लेकर के आज भी काफ़ी वकील साथियों ने चर्चा करी कि लंबे समय से फतेहाबाद में रेल की सीटी बजे, उसको लेकर के जो है प्रयास, आपको क्या लग रहा है कि कई सांसद रहे, प्रयास हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि आप भी रहे, सुनीता दुग्गल भी रही और उससे पहले आत्मा सिंह गिल, चरणजीत सिंह, क्योंकि पिछले 30 सालों से ये मांग चल रही है। हमने तो पूरा इसके लिए प्रयास किया, उसके सर्वे वगैरह भी हुआ और भी चीज़ें हुई। लेकिन मैं मजाक में कह रहा था, इन्हीं के बीच में से बात आई थी, तो मैंने भी कहा कि भाई जिस चीज़ का समय आ जाता है धरती पे, उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता है। तो समय आएगा, रेल की सीटी तो बजेगी। लेकिन मैंने साथ में ये भी आह्वान किया कि भाई मेरे जैसे आदमी को, जो संघर्ष करने वाला है, जो उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है, उसको बिना पटरी वाली रेल में बिठा दिया था मुझे, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि 10 वर्ष जो है वो इस इलाके के लिए जिस तेज़ी के साथ होना चाहिए था, कई बार नहीं होता है। आगे हम प्रयास करेंगे। और मोदी जी ने तो साफ कहा है कि अगले 5 वर्ष ये संकल्प पत्र में हमारे है, रेलवे के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो जब पूरे देश में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में रेल की सीटी बजेगी, अगले 5 साल में बजेगी। कांग्रेस उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रही? आज भी एक लिस्ट आई, लेकिन कुछ ही देर बाद है मैसेज वायरल हुआ कि ये फर्जी है, लिस्ट फर्जी है। यार, जब पार्टी फर्जी है, नेता फर्जी है, सारा उनका खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली है संसार। और कहते हैं क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो उनका धीरे धीरे उनको पता है कि हार होनी है, पर ठीक है। जीत को लेकर आश्वस्त हैं पूरी तरह से? जीत कम से कम जो है 6,51,000 की जो है, इन सब लोगों ने मिलकर के वायदा किया है कि कम से कम जो जीत है वो 6,51,000 से ऊपर होगी। और वो जब हम ज़मीन पे जा रहे हैं
तो वो अंडर करंट अब दिखने लग गया है। लोग मोदी जी, कमल का निशान और 400 पार और विकसित भारत, आने वाले 5 वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 140 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना, एक आमूलचूल परिवर्तन आने वाले समय में व्यवस्था में हो, उस सोच के साथ जुड़ रहे हैं। किसान विरोध कर रहे हैं, जहाँ भी आप जाते हैं पुलिस का भारी हमला होता है, कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हम सवाल बात करेंगे। तो सुन ली मैं तो बैठ बैठ के चर्चा करी है, किसान नेताओं से भी करी है, और भी जिनका मुझे पता है कि ये किसान नेता है। अगर किसानों की आड़ में कुछ भेड़िए आएंगे और वो आकर के जो है ज़बरदस्ती अपना जो उनका राजनीतिक एजेंडा है, आप बहुत सी वीडियो देखोगे तो उसमें विपक्षी पार्टियों के लोग नज़र आएंगे। अगर कोई भी किसान बात करना चाहता है, पहली बात तो किसान अभी खेतों में है, कटाई का सीज़न है, किसान के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो भाई नेतागिरी करें, वो इस तरीके से वो करें। तो कोई भी किसान होगा, अशोक तंवर, पूरी पार्टी उनके साथ पूरी चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहेगी और उनका भला भी करेगी। जैसे इसी संसदीय क्षेत्र में 4,500-5 हज़ार करोड़ रुपया किसानों को फसल बीमा योजना, मुआवजा, हमारा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसके माध्यम से दिया है, तो आगे भी बहुत कुछ करना बाकी है और करके दिखाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर, और आज वकीलों से वोट की अपील कर रहे हैं फतेहाबाद में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।